टोनी और उसकी दोस्त चिंकी शहर कुछ काम के सिलसिले में जाते हैं। वो दोनों शहर के बड़े स्कूल में चिंकी का दाखिला करने आए होते हैं। काम खत्म करके वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और काफी अंधेरा भी हो जाता है और उनका गांव शहर से 40 किलोमीटर दूर होता है। उनको काफी भूख भी लग रहा होता है, इसलिए टोनी कहती है, चिंकी चल कुछ खा लेते हैं, हमें घर जाने में देरी हो जाएगी। वो दोनों शहर की बड़े आलीशान होटल में खाना खाते हैं। खाना खा के वो दोनों फिर से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एक बड़ा जंगल रोड आता है। टोनी और चिंकी थके हुए होते हैं और उन दोनों को काफी नींद भी आ रहा होता है। कुछ देर के बाद उन्हें एक बंगला दिखाई देता है। टोनी गाड़ी को बंगले के नजदीक ले जाके रोकती है। चिंकी चल, आज रात हम इस बंगले में रुक जाते हैं, मैं और गाड़ी नहीं चला सकती और सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इनको क्या पता था, ये एक मामूली बंगला नहीं, एक भूतिया बंगला है और यहाँ पे एक खतरनाक भूतिया चिड़िया रहती है। टोनी बंगले में एक अच्छा कमरा देखती है और दोनों वहाँ पे सो जाते हैं। रात के 12 बजे उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। चिंकी चिंकी उठ, तूने एक आवाज़ सुना क्या? थोड़ी देर के बाद भूत उन्हें डराता है। टोनी और चिंकी समझ जाते हैं कि वो लोग एक भूतिया बंगला में फंस गए हैं। टोनी जाके देखती है तो बंगले का मेन दरवाजा बंद होता है। दोनों डर के मारे एक कमरे की कोने में छुप जाते हैं। तब अचानक से एक भूतिया चिड़िया आता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। हमसे गलती हो गई, तुम हम दोनों को छोड़ दो और आपको हम दोनों को डरा के क्या मिलेगा? कौन हो तुम और इस घर में क्यों बंद हो गई हो? तुम्हारी सारी बात हमें बताओ। भूतिया चिड़िया रोने लगती है। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े अमीर थे और मैं उनकी एकमात्र बेटी। मेरे पिताजी ने मेरी शादी जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ करवा दी और शादी के बाद कहा कि उनके संपत्ति पे सिर्फ मेरा हक है, लेकिन ये संपत्ति किसी और के नाम पे भी नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि मेरे पति के नाम पे भी नहीं। और कुछ दिन के बाद मेरे पिताजी चल बसे। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति उस संपत्ति के लिए मुझसे शादी की थी। एक दिन मेरे पति ने कहा, बहुत महीने हो गए हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए हैं, मैंने एक अच्छा सा बंगला देखा है और मजे की बात यह है कि वो बंगला जंगल के बीच में है, काफी मजा आएगा। तो क्या कहती हो, घूमने चले? हम लोग कार में इस बंगले में आए थे, लेकिन मेरे पति और कौवा ने मिलकर मुझे मार डाला। मुझे 1 लाख चाहिए, सारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैं कौवा को कब का मार चुकी हूँ, अब सिर्फ मुझे मेरे पति को मारना है। वो शैतान धरती की किस भी कोने में छुपा होगा, मैं उसे ढूंढ के मार दूंगी। तुमने इस बंगले का दरवाजा खोला और मुझे आजाद किया, धन्यवाद। मैं जानती हूँ तुम्हारा पति कहाँ पे रहता है। मैं तुम्हें तुम्हारे पति का घर दिखा दूंगा, लेकिन बदले में हम दोनों को छोड़ देना। भूतिया चिड़िया टोनी की बात मान जाती है और उसके साथ जाती है। सब लोग टोनी की कार में बैठ के भूतिया चिड़िया की पति के घर में जाते हैं। भूतिया बंगला से कबूतर का घर काफी दूर था, जहाँ पे जाने के लिए 2 दिन का समय लगता था। थोड़े दूर आने के बाद रात हो जाता है। वो लोग टेंट लगाने की सोच ही रहे होते हैं कि भूतिया चिड़िया जादू से टेंट लगा देता है और आग भी जला देता है। सब लोग खाना खा के अपने अपने टेंट में सो जाते हैं। सुबह होते ही वो लोग फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग उसके घर में पहुंच जाते हैं। कबूतर भाई, अरे कबूतर भाई नीचे आओ, बात करना है। यहाँ पे कोई कबूतर नहीं रहता, यहाँ पे हम लोग रहते हैं और हम यहाँ पे पिछले 2 साल से रह रहे हैं। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया होगा। वो लोग फिर से कबूतर की खोज करने के लिए निकल जाते हैं। बीच रास्ते में टोनी एक फल बेचने वाला से पूछती है, भैया क्या आपको पता है अमीर कबूतर कहाँ रहता है? फल वाला टोनी को उसका पता बता देता है। कबूतर जिस घर में छुपा होता है उस घर को भूतिया चिड़िया आग लगा देता है। अरे कोई बचाओ बचाओ, मेरे घर में आग लग गया, कोई बचाओ बचाओ। आग में कबूतर जल के मर जाता है और भूतिया चिड़िया को मुक्ति मिल जाता है। टोनी शहर में अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। एक दिन टोनी के पास एक फोन आता है, बेटी तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, तुझे गाँव आना होगा। क्या हुआ माँ? पिताजी को उनका तबीयत कैसा है? ठीक है, मैं मेरे पति जब आएंगे मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें एक दिन छुट्टी लेने के लिए कहूँगी। घबराना मत, हम लोग जल्दी ही गाँव जाएंगे।
अपने पिताजी की बात सुन के टूनी बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन टूनी और उसका पति टूनी के गांव जा रहे होते हैं। रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो दोनों जल्दी से पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल भराते हैं। गाड़ी में पेट्रोल भर के वो दोनों पास वाले एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और गाड़ी को रास्ते में रख देते हैं। तब वहाँ पे एक चिड़िया आता है और गाड़ी की ब्रेक को खराब कर देता है। टोनी और उसके पति को ये बात पता नहीं होता है। दोनों काफी दूर जाते हैं। वो लोग खुशी खुशी अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनका गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। थोड़ी दूर के बाद एक जंगल रोड आता है जिसे देखकर टोनी कहती है, सुनिए जी, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए। लेकिन टोनी का पति टोनी का बात नहीं मानता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें टोनी का पति मर जाता है और टोनी बेहोश हो जाता है। उस रास्ते में एक चिड़िया काम करने के लिए जा रही होती है। तब उसकी नज़र टोनी पे पड़ जाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इन्हें कुछ नहीं हुआ है, कुछ दिन आराम करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। टूनी जाग जाती है और कहती है, मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ पे हूँ और मेरे पति कहाँ गए। चिंकी उसे सारी बात बताती है। भगवान, मेरे पति के साथ ये क्या हो गया। चिंकी टूनी को अपने घर ले आती है। देखो टूनी, मैं तो लोगों के घर काम करने के लिए जाती हूँ और काम करके जितना भी पैसा मिलता है उतने पैसों से मैं इस घर का किराया देती हूँ और इस घर में रहती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती, लेकिन तुम्हें एक हमारा पुराना घर दे सकती हूँ। दरअसल वो टूटा घर मेरे चाचा चाची की है, जिसमें वो दोनों रहते थे और उन दोनों के गुजरने के बाद वो घर ऐसा पड़ा है। अब तो मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें वो पुराना घर देखने के लिए ले जाऊंगी और घर से बाहर मत निकलना। टोनी चिंकी की बात नहीं मानती है और वो पुराना घर को देखने के लिए जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? लगता है तुम मरने के लिए मेरी दुकान में आए हो और मेरी दुकान में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुझे मरना तो पड़ेगा। तुम मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। तब टोनी चुड़ैल को अपनी दुखभरी कहानी सुनाती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, तुम चिंता मत करो, ये मेरा घर है और मुझे समोसा बनाना भी आता है। आज से मैं समोसा बनाऊंगी और तुम समोसा को बेचना। उस दिन से चुड़ैल समोसा बनाती थी और टूनी उसे बेचती थी। सारे चिड़िया टूनी की बनाया हुआ समोसा को पसंद करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये समोसा टूनी नहीं एक चुड़ैल बनाती है और टूनी की काफी तारीफ करते थे। दिन ब दिन बहुत सारे चिड़िया उनके दुकान पे खाना खाने के लिए आते हैं, इसलिए टूनी चिंकी को काम पे रख लेती है। धीरे धीरे करके टूनी की दुकान में दूसरे जंगल से भी चिड़िया आके खाना खा के जाते थे। टूनी दीदी, आपके समोसा का तो जवाब नहीं। पूरे जंगल में ऐसा समोसा आपके सिवा और कोई भी नहीं बना सकता। अब तो काफी चिड़िया आपके दुकान में दूर दूर से खाना खाने के लिए आ रहे हैं। टूनी समोसा बेच के काफी अच्छा पैसा कमाती है। उस दिन से टूनी, चिंकी और भूतिया चिड़िया मिलके जंगल में समोसा बना के बेचते हैं और तीनों एक घर में खुशी खुशी रहते हैं। टूनी चिड़िया की भूतिया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सच में आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, लेकिन क्यों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते? वीडियो देख के चले जाते हैं। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।